गांव सोनपुर बहुत पुराना और शांत गांव था। सुबह मुर्गे की बांग, दिन में खेतों की हलचल और शाम को चौपाल की बातें, यही गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था मोहन, जो दिल का बहुत साफ था, लेकिन दिमाग से थोड़ा कमजोर। मोहन किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेता था। अगर कोई कह दे भैया ये बात सच है, तो मोहन बिना सवाल किए मान लेता। उसकी पत्नी सावित्री बिल्कुल उलट थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी समझ बहुत तेज थी। वो हर बात को सोच समझ कर करती और बिना झगड़े के सही रास्ता निकाल लेती। मोहन और सावित्री की शादी को 2 साल हो चुके थे। घर छोटा था, लेकिन खुशियों की कमी नहीं थी। मोहन खेती करता था और सावित्री घर संभालती थी। सावित्री अक्सर मोहन से कहती, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। मोहन हंस कर जवाब देता, तू बेकार ही डरती रहती। एक दिन गांव का एक आदमी आया और बोला, मोहन, शहर में एक काम है, थोड़ा पैसा लगा दो, महीने में दोगुना हो जाएगा। मोहन तुरंत तैयार हो गया, लेकिन सावित्री ने बीच में टोक दिया, भैया कागज दिखा दीजिए और लिखित में दे दीजिए। वो आदमी बहाना बनाकर चला गया। मोहन को गुस्सा आया। तू बीच में क्यों बोल पड़ी? सावित्री शांत स्वर में बोली, क्योंकि मैं अपना घर लुटते नहीं देख सकती। कुछ ही दिनों बाद गांव के सेठ लालचंद की नजर मोहन पर पड़ी। सेठ बाहर से बड़ा धर्मात्मा दिखता था, मंदिर बनवाता, दान देता, मीठी बातें करता, लेकिन अंदर से बहुत चालाक था। उसने सोचा, ये आदमी आसानी से फंस सकता है। एक शाम वो मोहन के घर आया। सेठ बोला, मोहन, तू मेहनती आदमी है, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। एक जमीन है, आज सस्ती है, कल महंगी हो जाएगी। मोहन की आंखों में सपने तैरने लगे। सावित्री चुपचाप सब सुन रही थी। उसके मन में शक पैदा हो चुका था। उसने सोचा, अब खेल शुरू हुआ है। सेठ लालचंद के जाने के बाद मोहन देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में अब बड़े घर, ज्यादा जमीन और इज्जत के सपने तैर रहे थे। सावित्री ये सब चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी, जब आदमी सपने देखने लगता है तब उसे सच दिखाई नहीं देता। अगले कुछ दिनों में मोहन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो हर बात पर कहता, सेठ जी बहुत भले आदमी है। सावित्री कुछ नहीं बोलती, बस सुनती रहती। एक दिन मोहन बोला, सावित्री, सेठ जी कह रहे थे कि अगर अभी पैसा लगाया तो बहुत फायदा होगा। सावित्री ने धीरे से पूछा, कागज दिखाए? मोहन चुप हो गया। सावित्री ने तय कर लिया, अब सीधा विरोध नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर सेठ जी इतने अच्छे हैं तो उन्हें कहो कि सौदा मेरे सामने पक्का करे। मोहन खुश हो गया। देखा, अब तू भी मान दे। सावित्री मन ही मन बोली, मानना नहीं, जांचना है। अगली शाम सेठ लालचंद फिर आया। उसने मीठी आवाज में कहा, बहू जी, मोहन तो मेरा छोटा भाई है। सावित्री ने आदर से पैर छुए और बोली, सेठ जी, सौदा अच्छा है, पर एक शर्त है। सेठ चौकन्ना हो गया। शर्त? सावित्री बोली, जमीन के कागज पहले हमारे नाम होंगे, पैसा बाद में। सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने झट से कहा, आगे बहू जी, ऐसे कैसे चलता है? सावित्री शांत रही। तो फिर हमारा सौदा भी यहीं खत्म। मोहन घबरा गया। सावित्री, सेठ जी बुरा मान जाएंगे। सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर बुरा मानने से घर बचता है तो मान लेने दो। सेठ बात घुमाकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में चालाकी की आग साफ दिख रही थी। सेठ के जाते ही सावित्री ने तय कर लिया, ये आदमी फिर आएगा और तब और बड़ा जाल बिछाएगा। सोनपुर गांव में उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई।
नदी उफनने लगी, खेतों में पानी भर गया और कई किसानों की फसल खराब हो गई। मोहन की आधी फसल भी बह गई। घर में चिंता का माहौल छा गया। मोहन रात रात भर करवटें बदलता रहता। वो खुद से ही बुदबुदाता। अब क्या होगा? बीज के पैसे कहाँ से आएंगे? सावित्री सब देख रही थी, लेकिन उसने घबराहट को घर में घुसने नहीं दिया। कुछ ही दिनों में गांव की पंचायत बैठी। सेठ लालचंद ने मौका देख लिया। वो बोला, जिसकी फसल खराब हुई है मैं मदद कर सकता हूँ, बस जमीन गिरवी रखनी होगी। कई किसान मजबूरी में राजी हो गए। मोहन भी डगमगा गया। उसने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने धीमे से कहा, बिना सोचे कोई फैसला मत लेना। घर लौटकर सावित्री ने मोहन से कहा, अगर हम आज जमीन गिरवी रख देंगे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मोहन बोला। तो फिर रास्ता क्या है? सावित्री ने गांव के पुराने मास्टर जी गोविंद बाबू को याद किया, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी रखते थे। अगले ही दिन वो मोहन को लेकर उनके पास पहुंची। गोविंद बाबू ने बताया, सरकार की मदद से बीज और कुछ पैसा बिना ब्याज के मिल सकता है, बस कागज पूरे होने चाहिए। मोहन को पहली बार लगा कि हर रास्ता साहूकार के घर से होकर नहीं जाता। सावित्री ने सारे कागज खुद संभाले। दिनों की दौड़ भाग के बाद मदद मिल गई। जब सेठ लालचंद को पता चला कि मोहन ने उससे कर्ज नहीं लिया, तो उसका चेहरा उतर गया। गांव में धीरे धीरे बात फैल गई कि सेठ लोगों को डराकर जमीन हड़पता है। लोग सावित्री की तारीफ करने लगे। अगर ऐसी बहू हो तो घर कभी नहीं डूबता। एक शाम मोहन ने सबके सामने कहा, आज अगर हमारा घर बचा है तो सिर्फ मेरी पत्नी की समझ से। ताकत हाथों में नहीं, दिमाग में होती है। सावित्री मुस्कुरा दी। सेठ लालचंद की नींद उड़ चुकी थी। पहले वो गांव वालों को कर्ज में फंसाकर जमीन हथिया लेता था। अब लोग उससे कतराने लगे थे। इस बदलाव की जड़ थी सावित्री। सेठ ने मन ही मन ठान लिया, अगर सीधा रास्ता काम नहीं आया तो टेढ़ा अपनाना होगा। एक सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सेठ ने पंचायत में ऐलान किया, मोहन ने मुझसे उधार लिया था और अब लौटाने से मना कर रहा है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मोहन घबरा गया। मैंने तो कभी। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर चुप करा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सेठ ने अपनी मोटी बही खाता दिखाया। देखिए, ये रहा सबूत। कई लोग दुविधा में पड़ गए। कागजों पर मोहन का नाम था। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वो पढ़ना ठीक से जानता भी नहीं था। सावित्री आगे बढ़ी और बोली, सेठ जी, आपने कहा ये कर्ज मैंने और मेरे पति ने लिया है। सेठ बोला, हाँ। सावित्री मुस्कुराई। तो गवाह भी होंगे। सेठ ने 2 आदमियों को खड़ा कर दिया। सावित्री ने पंचायत से कहा, मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ, ये कर्ज किस दिन लिया गया था? सेठ ने तारीख बता दी। सावित्री ने तुरंत गोविंद बाबू को बुलाया। उन्होंने सरकारी कागज दिखाए। इस तारीख को मोहन सरकारी दफ्तर में था। हाजिरी रजिस्टर मौजूद है। पूरा गांव सन्न रह गया। सावित्री ने आगे कहा, और जो अंगूठा यहाँ लगा है वो मेरे पति का नहीं, मोहन का अंगूठा सीधा है, इसमें निशान टेढ़ा है। अब सेठ के पसीने छूट गए। गवाह चुप हो गए। पंचों ने कहा, सेठ लालचंद ने झूठा इल्जाम लगाया है। सेठ को जुर्माना भरना पड़ा और पंचायत ने चेतावनी दी, अब अगर किसी को धोखा दिया तो गांव से निकाल दिए जाओगे। घर लौटते वक्त मोहन बोला, आज अगर तू साथ ना देती तो मैं सब खो देता। सावित्री ने कहा, सच के साथ खड़े रहो, डर खुद भाग जाएगा। पंचायत के फैसले के बाद सोनपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा। लोगों की आंखों से डर उतर चुका था। सेठ लालचंद अब चौपाल में सिर झुकाकर चलता और गांव वाले आपस में सलाह लेकर फैसले करने लगे। इस बदलाव की वजह सब जानते थे, सावित्री। गोविंद बाबू की मदद से गांव में एक छोटी समिति बनी, जहां किसान मिलकर बीज, खाद और पैसों की योजना तय करते। अब कोई भी अकेला साहूकार के पास नहीं जाता था। सावित्री औरतों को भी समझाती, घर का हिसाब जानना शर्म की बात नहीं, ताकत की बात है।
धीरे धीरे गांव की औरतें भी बैठकों में आने लगी। एक दिन सेठ लालचंद खुद मोहन के घर आया। उसकी आवाज में पहले वाला घमंड नहीं था। उसमें सिर झुकाकर कहा, गलती हो गई, माफ कर दो। मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले सावित्री ने कहा, माफी तभी सच्ची होती है जब इंसान अपना रास्ता बदले। सेठ ने वादा किया कि वो अब किसी को धोखा नहीं देगा। मोहन अब पहले जैसा भोला नहीं रहा, लेकिन उसका दिल अब भी साफ था। वो हर बड़े फैसले से पहले पूछता, इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या? सावित्री मुस्कुराकर कहती, अब तुम सच में घर के मालिक बन गए हो। एक शाम सास ने सबके सामने कहा, मैंने बहू नहीं घर की किस्मत लाई है। सावित्री की आंखें भर आईं। सावित्री ने कभी खुद को बड़ा नहीं बताया। वो जानती थी असली चतुराई वही है जो सबको साथ लेकर चले। गांव में जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते, पहले सावित्री से पूछ लेते हैं।